वो एक भयानक जंगल था। पेड़ों की शाखाएं हवा में कोई अजीब सी सिसकती आवाज कर रही थीं और तालाब के जल में एक सरसराहट, एक सनसनी सी घुली हुई थी। उसी तालाब के किनारे एक साधु खड़ा था और उसके सामने एक मटका रखा हुआ था। अचानक हवाओं के साथ काला धुआं फैला और तालाब के किनारे की हवा सघन हो गई। साधु ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। काला धुआं मटके की ओर तैरता गया और मटके के अंदर समा गया। साधु ने मटके के ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे साधु। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आजाद कर दे, आजाद कर दे। साधु ने कुछ पल मटके की ओर देखा, फिर स्पष्ट स्वर में बोला, किसी भी कीमत पर नहीं। अब तू कभी भी दिन का उजाला और रात का अंधेरा नहीं देख पाएगा। अब तेरी दुनिया ये मटका ही है। मुझ पर दया कर। मैं वचन देता हूँ, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कभी किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचे। मैं वचन देता हूँ ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। भविष्य में अगर कोई तेरे मटके को खोल देता है तो तुझे उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। तीसरी इच्छा पूरी करने के बाद तो हमेशा के लिए तू इस मटके से आजाद हो जाएगा। परंतु याद रखना, अगर तू एक इच्छा पूरी करेगा तो आजाद नहीं होगा। 3 इच्छाएं पूरी करने पर ही तू आजाद होगा। ओम। इतना कहकर साधु ने अंतिम मंत्र पढ़े। मटके पर ढका कपड़ा और मटका दोनों हल्के से चमके। फिर साधु ने मटका उठाकर तालाब में फेंक दिया। रंग बिरंगी चमक में मटका पानी के भीतर से गायब हो गया और साधु भी रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन अर्जुन तालाब किनारे जाल फैलाए बैठा था कि तभी दूसरा मछुआरा पास आकर बोला, हाँ अर्जुन भाई, तुम हो तो बड़े भाग्यशाली मछुआरे। अरे भाई, जब भी जाल डालते हो तुम्हारे जाल में भर भर के मछलियां फंस जाती हैं और हमको देखो, हाँ, सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहना पड़ता है। अरे दोस्त, तुम मुझे भाग्यशाली कहते हो, पर मेरी पत्नी को मेरा भाग्य कभी भाता ही नहीं है। जो भी मछलियां मैं पकड़ कर ले जाता हूँ ना, उसे कम ही लगती है। वो पता है क्या कहती है? इतनी ही मछलियां ले आए। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी गौरी भाभी को कौन नहीं जानता। बुरा मत मानना, लेकिन बड़ी लालची है वो, और लालच इंसान की बुरी प्रवृत्ति होती है। अब देखो भाई, पास में कितना भी धन हो फिर भी भूख कभी नहीं मिटती है। ये लालच है। हाँ, अरे भाई, मैं उसे समझाता रहता हूँ कि हम दूसरों से बेहतर हैं, भूखे तो नहीं सोते, लेकिन क्या करूं, उसकी लालसा कम ही नहीं होती। वो कहती है और। ठीक उसी समय अर्जुन के जाल में बड़ी भरमार में मछलियां फंस गईं। अर्जुन मछलियों को लेकर बाजार की ओर चल दिया। कुछ ही देर में एक ग्राहक आया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, तुम्हारी मछलियां तो बड़ी मोटी और ताजी हैं। मैं सारी मछलियां खरीद लूंगा। बताओ कितने में दोगे? मैं ये सारी की सारी मछलियां आपको 10 सिक्के में दे दूंगा। ग्राहक ने तुरंत 10 सिक्के दिए। अर्जुन खुश होकर घर लौट आया। अर्जुन ने 10 सिक्के अपनी पत्नी गौरी के हाथ में रख दिए। इतने कम पैसे? ये 10 सिक्के मेरे हाथ में ऐसे दे रहे हो जैसे ये सोने के हों। अरे भाई गौरी, तुमसे कितनी बार तो कहा है कि थोड़ा ईश्वर का धन्यवाद करो, अपने से नीचे लोगों को देखो। इस गांव में और भी मछुआरे हैं जो शाम तक जाल डालकर बैठे रहते हैं, उन्हें इतना भी नहीं मिलता है, 1 सिक्का भी नहीं मिलता है। हमें कम से कम इतना मिल रहा है, हम भूखे नहीं मरते, सब कुछ संपन्न है।
फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। बकवास बंद करो। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सौम्या भी किसी गरीब घर में ब्याही जाए। सौम्या वहीं खड़ी थी। वो हंसी और आईने में खुद को निहारने लगी। क्या तुम सोचती हो कि कोई राजकुमार हमारी सौम्या से विवाह करेगा? मैं भी किसी राजकुमारी से कम नहीं हूँ। शायद मेरे भाग्य में कोई राजकुमार होगा। तुम्हारी माँ की तरह मत सोचो सौम्या, नहीं तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। जो है वही पर्याप्त है, समझी? गौरी गुस्से में बोली, अब से तुम रोज 50 सिक्के मेरी हथेली पर रखोगे। अरे भाई, हमारे गांव में एक ही तालाब है और हमारे गांव में और भी मछुआरे हैं। मछलियां फंस जाने के बाद अगर मैं अपना जाल 2-2, 3-3 बार तालाब में डालूंगा तो बाकी के मछुआरों का क्या होगा? वो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे ना। समझा करो भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मछुआरों की इतनी चिंता है तो जाओ जंगल के तालाब में जाल डालो। वहां दिन भर मछलियां पकड़ोगे और आमदनी बढ़ जाएगी। इतना बोलकर गौरी पैर पटकते हुए चली गई। अर्जुन निराश होकर गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह अर्जुन जाल लेकर जाने ही वाला था कि गौरी आकर बोली, जाने से पहले एक बात याद रखो, आज मुझे 10 सिक्के नहीं चाहिए, मुझे 50 सिक्के चाहिए। अगर तुम 50 सिक्के नहीं लाए तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। 50 सिक्के? अरे भाई, मैं कहां से लाऊंगा 50 सिक्के? मैं तो जो मछलियां पकड़ूंगा वो ज्यादा से ज्यादा बस 10 सिक्कों में बिकती हैं, बस। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम क्या करोगे। बस रोज रोज 50 सिक्के देना शुरू करो, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। गौरी बोलकर चली गई। अर्जुन चुपचाप जाल लेकर निकला और एक वृक्ष के नीचे गहरी सोच में डूबते हुए अपने आप से बोला, मेरी पत्नी गौरी भी ना बहुत जिद्दी है। वो जो कहती है उसे करके ही दिखाती है। अरे लेकिन 50 सिक्कों का इंतजाम मैं करूं तो करूं कैसे? अगर मैं तालाब में अपना जाल ज्यादा डालूंगा तो शायद इंतजाम हो जाए। ओहो, पर अगर ऐसा किया तो दूसरे मछुआरे समझेंगे कि मुझ में भी लालच आ गया है मेरी पत्नी की तरह, और सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। करूं तो करूं क्या? ये कैसी दुविधा है, कैसी मुसीबत है। अर्जुन कुछ देर मौन रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की चमक उभरी। हाँ, एक काम करता हूँ, आज जंगल के तालाब में जाकर मछलियां पकड़ता हूँ। वहां कोई नहीं जाता, शायद वहां ज्यादा मछलियां मिल जाएं। ये सही रहेगा। ये विचार आते ही अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और थकाऊ था। अर्जुन चलकर आधा रास्ता पार कर चुका था। वो कुछ देर आराम करने के लिए एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। हाय राम! अरे बाप रे बाप रे बाप! मैं तो थक गया रे। अगर तालाब में बहुत सारी मछलियां फंस भी गई तो मैं उन्हें गांव तक कैसे ले जाऊंगा? अरे राम 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 राम! तभी अर्जुन की नजर सामने पड़ी। वहाँ एक साधु महाराज वृक्ष की शाखा के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। अरे वाह, ये तो बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा लगते हैं। अरे रे, चलो लगे हाथ इनसे आशीर्वाद भी ले लूं। अर्जुन साधु के पास गया। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोला, कौन हो तुम पुत्र? प्रणाम महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक मछुआरा हूँ। जंगल के तालाब में मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारे गांव के तालाब में मछलियाँ नहीं हैं? या तुम्हारे गांव में तालाब ही नहीं है? है महाराज, बहुत बड़ा तालाब है और उसमें मछलियाँ भी बहुत हैं। लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे ज्यादा मछलियाँ चाहिए थी, इसीलिए जंगल का तालाब चुना। इतना बोलकर अर्जुन साधु को अपनी पत्नी के स्वभाव के बारे में बताने लगा। साधु ने अर्जुन को गौर से देखा। उसकी आंखों में करुणा
और रहस्य दोनों थे। तुम तो बहुत बड़े हृदय के मनुष्य हो। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए इतना जोखिम उठा लिया। सुनो अर्जुन, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मैं एक मायावी साधु हूँ। मुझ में भविष्य देखने की शक्ति है। अर्जुन चौंक गया। हाँ, अरे वाह, तो साधु महाराज फिर मेरा भविष्य बताइए ना, बताइए ना क्या होगा। साधु खड़ा हुआ, अर्जुन के करीब आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। क्या क्या सच में? हाँ अर्जुन, और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इसी में छुपा है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें एक विचित्र रंग बिरंगा पानी चमक रहा था। इस शीशी में वो जल है, वही तुम्हारी समस्या का हल है। बच्चे, नियति हमेशा मनुष्य को बचने के बहुत से मौके देती है, बस हमें समझने की जरूरत है। जो शीशी का जल मैंने तुम्हें दिया है वही तुम्हारी सारी समस्या का हल है। अर्जुन ने आदर पूर्वक शीशी ले ली। साधु मुस्कुराता हुआ फिर ध्यान में बैठ गया। धन्यवाद साधु महाराज, धन्यवाद। अर्जुन शीशी को जेब में रखकर जंगल के तालाब की ओर बढ़ चला। जंगल का तालाब स्याह सन्नाटे में डूबा हुआ था और चारों ओर घना अंधकार, पेड़ों से टपकती बूंदें और हवा में एक रहस्यमयी खामोशी थी। हाँ, बाप रे बाप, यहाँ तो बड़ा भयानक सन्नाटा है। लगता है बरसों से किसी मनुष्य के कदम यहाँ पे पड़े ही नहीं हैं। पर मुझे तो मछलियाँ पकड़नी है ना, अब जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन ने अपना जाल तालाब में डाला। काफी देर बीत गई पर एक भी मछली नहीं फंसी। अरे अब ये क्या, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। यहाँ तो एक भी मछली नहीं फंसी। क्या सच में ये तालाब वीरान है क्या? अरे धत तेरे की, फालतू में आ गया यहाँ पे। हाँ नहीं तो। इतना कहते ही अचानक उसका जाल भारी होने लगा। अर्जुन ने जाल खींचा। अरे 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 अरे, ये क्या? ओ ओ ओ ओ, अरे! और अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे ये क्या? ये तो एक पुराना मटका फंसा है मेरे जाल में। ये क्या चक्कर है भाई? वो मटका बहुत प्राचीन लग रहा था। उस पर जंग जम चुका था और ऊपर एक विचित्र कपड़ा बंधा था। क्या पता इसके अंदर सोने के सिक्के हो, और अगर ऐसा हुआ फिर तो मेरी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 50 तो ठीक है, अरे 100 जितने सिक्के मिलेंगे साहब। अर्जुन ने मटके का कपड़ा खोला। अगले ही पल मटके से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं घूमता हुआ आसमान में फैला और धीरे धीरे एक विशाल भयंकर मानव की आकृति में बदल गया। अर्जुन भय से कांपने लगा। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या चक्कर है? वो आकृति अपनी जलती हुई आंखों से अर्जुन को घूरने लगी। हवा रुक गई, पेड़ थरथराने लगे। वो विशाल मानव आसपास देखने लगा और तेज आवाज में हंसने लगा। तुमने मुझे इस मटके से आजाद कर दिया। इसके बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसके मन में कुछ डर कम और उम्मीद की किरण जाग गई। लेकिन तुम्हें इस मटके में कैद किसने किया? अरे बकवास मत कर, तुझे इतिहास से क्या लेना देना। तुझे मैंने बताया कि मैं मटका देव हूँ। अब तेरी 3 इच्छाएं मांग, मैं 3 इच्छाएं ही पूरी करूंगा। बोल। विशाल मानव का स्वर कठोर था और उसकी आवाज गूंज उठी। अर्जुन थोड़ा डरा, पर उसने दिल में ठान लिया कि केवल एक काम के लिए ही वो ये अवसर मांगेगा।
मुझे जितना भगवान ने दिया उतने में मैं संतुष्ट हूँ, पर हाँ, मेरी पत्नी को अत्यधिक धन की लालसा है। तुम मेरी बस एक ही इच्छा पूरी कर दो, बाकी 2 इच्छाएं मुझे नहीं चाहिए। बस तुम मुझे बहुत सारा धन दे दो, बस इतना ही कर दो। ये सुनकर मटका देव बुरी तरह क्रोधित हो गया। नहीं, मैं 3 इच्छाएं ही पूरी करूंगा। तुझे 3 ही मांगनी होंगी। मैं तुझे कुछ समय की मोहलत देता हूँ। इतना कहकर मटका देव दोबारा काला धुआं बनकर मटके के अंदर समा गया। अर्जुन ने मटका उठाया और वो मटके को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आते ही अर्जुन के हाथ में मटका देख उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। है, ये क्या उठा रखा है? अर्जुन ने सारी घटना गौरी को बताई। साधु, शीशी और मटके से निकली विशाल आकृति और 3 इच्छाओं की बात। तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान मैंने नहीं देखा। इतना बड़ा मौका मिला है और तुम केवल 1 इच्छा पर अड़े हो। तुम पागल हो क्या? 3 इच्छाएं मिल रही हैं, सब मांग लो। गौरी, मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, पर अधिक लालच करना बहुत बुरी बात है। लालच बुरी बला है। मैंने सोचा कि एक ही इच्छा मांगनी चाहिए, तभी संतोष रहेगा। बस लालच नहीं करना। बकवास बंद करो। जब मटका फिर से बाहर निकलेगा तो तुम उसकी बात मानो और कहो कि तुम 3 इच्छाएं मांगोगे। ठीक उसी समय मटके के अंदर से काला धुआं फिर से निकला और देखते ही देखते विशाल मानव की आकृति धारण कर ली। गौरी और उनकी बेटी सौम्या डरकर कांप उठी। क्या तूने मेरी बात पर विचार किया या फिर नहीं? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे और तेरे परिवार को मिटा दूंगा। बोल। हाँ ठीक है, मैं 3 इच्छाएं मांगूंगा। तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी को अत्यधिक धन मिले। हमें इतना धन दे दो कि हम बहुत अमीर बन जाएं। मटका देव प्रसन्न हुआ और बोला, हाँ तो ठीक है, तेरी पहली इच्छा पूरी करूंगा। जाओ जंगल में और एक लाल वृक्ष ढूंढो। जब तुम लाल वृक्ष पर पहुंचो तो उसके नीचे खुदाई करना। वहाँ एक प्राचीन खजाना गड़ा है, उसे निकालो। वो तुम्हें अमीर बनाएगा। कुछ समय बाद मैं वापस आकर तुम्हारी दूसरी इच्छा पूछूंगा। पर हाँ, इस मटके को संभाल कर रखना। अगर ये टूटा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार भी टूट जाओगे, मतलब मिट जाओगे। इतना कहकर विशाल मानव पुनः मटके में समा गया और वो काला धुआं बनकर गायब हो गया। अर्जुन ने मटके को सावधानी से अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिया। चलो अभी चलते हैं, लाल वृक्ष की तलाश करें। अरे बाप रे, देखो भाई मैं थक गया हूँ। कल चलते हैं ना गौरी? अरे रे नहीं, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, अभी चलो। अर्जुन अपनी पत्नी की जिद देखकर हार मान गया और अनिच्छा से जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर की तलाश के बाद अर्जुन को एक लाल वृक्ष दिखाई दिया। वही लाल वृक्ष है, चलो उसके नीचे खुदाई करते हैं। अर्जुन और गौरी ने मिलकर लाल वृक्ष के नीचे खुदाई करनी शुरू की। बहुत देर बाद उनका फावड़ा किसी भारी वस्तु से टकराया। लगता है अंदर कोई भारी चीज है। अर्जुन ने मेहनत से वो भारी वस्तु बाहर निकाली। वो एक बड़ा और भारी बक्सा था। अर्जुन ने बक्सा खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से के अंदर सोने के सिक्कों की भरमार थी। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, इतना सारा धन। गौरी खुश हुई और बोली, अब हम धनवान हो गए। अर्जुन उन सोने के सिक्कों को घर लेकर आया और सारा खजाना अपनी बेटी सौम्या को भी दिखाया। सौम्या खुशी से झूम उठी। गौरी अर्जुन से बोली, देखो, अगर मैं तुमसे झगड़ा न करती
तो तुम जंगल भी नहीं जाते और ना मटका मिलता। कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने गांव का सबसे अमीर मछुआरा बन गया। आलीशान हवेली, नौकर चाकर और व्यापक खेत सभी उसके हो गए। एक दिन अर्जुन अपनी हवेली में अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठा हुआ था कि अचानक मटका हिलने लगा। मटका क्यों हिल रहा है? फिर उसी क्षण से काला धुआं निकलकर विशाल मानव की आकृति फिर धारण कर लेता है। विशाल मानव ने अर्जुन की हवेली को गौर से देखा। तो आखिरकार तू धनवान हो गया। अब दूसरी इच्छा बताने का समय आ गया है, बता। अर्जुन कुछ देर चुप रहकर बोला, देखो, मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं दूसरी इच्छा क्या बताऊं। मेरे पास तो सब कुछ है। बकवास मत करो। क्या खाक सब कुछ है? हम इतने धनवान हो गए हैं तो अब हमें धनवानों की तरह ही सोचना चाहिए। क्या मतलब? अरे, हमारी बेटी सौम्या जवान हो गई है। अब उसके लिए किसी अच्छे वर की तलाश करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सौम्या का विवाह किसी राजकुमार से संपन्न हो जाए और वो वास्तव में एक राजकुमारी बन जाए। अर्जुन ने मटका देव की ओर देखकर कहा, देखिए मटका देव, जो मेरी पत्नी की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तब मैं कुछ समय बाद फिर से दोबारा मटके से बाहर आऊंगा। तब तक तुम तीसरी इच्छा सोच के रखना। इतना कहकर विशाल मानव फिर से मटके में समा गया। अगले दिन एक नौकर अर्जुन के पास आया और बोला, कोई युवक बाहर खड़ा है जिसने राजकुमार जैसी वेशभूषा धारण कर रखी है। वो स्वयं को इस राज्य का राजकुमार बता रहा है। अरे, लगता है दूसरी इच्छा भी पूरी होने वाली है। जाओ, जाकर उसे जल्दी से बुलाओ। नौकर ने जाकर राजकुमार को बुलाया। कुछ देर बाद एक सुंदर युवक हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। वो गौरी और अर्जुन की ओर देखकर बोला, मेरा नाम राजकुमार आदित्य है और मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने आपकी पुत्री को उसकी सखियों के साथ खेत में देखा था। तब मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन कल रात अचानक से वो मेरे सपने में आई और न जाने क्यों मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन और गौरी बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में राजकुमार और सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सौम्या वास्तव में राज्य की राजकुमारी बन गई। शादी के कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी हवेली में बैठकर गहरे विचार में डूबा हुआ था। तभी वहाँ गौरी आ पहुँची। सब कुछ कितना अच्छा हो गया। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी हमारे आएंगे। हमारी पुत्री राजकुमारी बन गई और हम इतने धनवान हो गए। क्या तुमने तीसरी इच्छा के बारे में सोचा है? हाँ, वही सोच रहा हूँ गौरी, वही तो सोच रहा हूँ, और क्या सोचूंगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन अब हम बूढ़े हो चुके हैं। सोचो, अगर हम दोबारा जवान हो जाएं, तो कितना अच्छा होगा। अरे गौरी, लालच और इच्छाओं का वास्तव में कोई अंत नहीं होता। आज तुमने वाकई में दिखा दिया। हाँ। तभी मटके से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में मटके से निकले काले धुएं ने विशाल मानव की आकृति धारण कर ली। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारी बेटी का विवाह एक राजकुमार से हो गया। अब तीसरी इच्छा मांगने का समय आ गया। बोलो, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? बोलो। अर्जुन सोचने लगा, इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ क्षण पहले ही तो मैंने आपको बताई थी, वही इच्छा मांग लीजिए। तो मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मैं और मेरी पत्नी दोबारा जवान हो जाएं। मटका देव ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और रंग बिरंगी चमक से अर्जुन और गौरी अचानक से जवान हो गए। जाओ, जाकर शीशे में खुद को देख लो। जाओ, आईना देखो, जाओ।
वो दोनों शीशे के पास गए और अपने आप को देखकर चौंक गए। मैं तो जवान हो गई और दोबारा सुंदर हो गई। हाँ अरे हाँ गौरी, मैं भी 20 वर्ष की तरह मालूम पड़ रहा हूँ। हम तो वास्तव में दोबारा जवान हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी तीसरी इच्छा पूरी कर दी। अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद। मूर्ख, तू जानता भी है कि मैंने तेरी 3 इच्छाएं पूरी करने की जिद क्यों की? गौरी और अर्जुन चौंक गए। मैं कोई देव वेव नहीं हूँ, बल्कि एक राक्षस हूँ। राक्षस! बरसों पहले मुझे एक साधु ने अपने जादू की शक्ति से इस मटके के अंदर बंद कर दिया था और बंद करते समय मुझसे कहा था कि अगर तू किसी भी मनुष्य की 3 इच्छा पूरी कर देगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए इस मटके से आजाद हो जाएगा। और मैं आजाद हो गया। अर्जुन भयभीत हो गया। तभी मटका देव फिर हंसते हुए बोला, अब मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा और फिर पूरे गांव को खाऊंगा। अब मुझे मटके में कोई बंद नहीं कर पाएगा। मटका देव जोर जोर से हंसने लगा। हमें मत मारो। अरे देख लिया ना अपने लालच का अंजाम। जब हम ही नहीं रहेंगे तो इस दौलत का क्या? ये राक्षस निकला राक्षस। मुझे इसी बात का डर था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गया। जब हमारे पास सब कुछ था तो क्यों मांगना था इससे? धन दौलत ये वो सुनती कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बरसों बाद मैं आजाद हुआ हूँ। बहुत समय से किसी मनुष्य का खून नहीं पिया। अब मैं तुम दोनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ। अब तुम हम दोनों का खून पिए बिना तो मानोगे नहीं, लेकिन मरने वाले की एक आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। बताओ, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे क्या? क्या इतने बुरे हो तुम? बोलो। कैसी आखिरी इच्छा? देखो, जब पहली बार तुम इस मटकी से बाहर निकले थे, तब से मेरे मन में ना एक विचार चल रहा है। कौन सा विचार? यही कि तुम इतने बड़े राक्षस होकर इतनी छोटी सी मटकी के अंदर कैसे रह सकते हो? मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं कर सकता? मैं राक्षस हूँ। राक्षस छोटे आकार में भी बदल सकते हैं और बड़े रूप में भी। समझ गया। मतलब ये मटकी अंदर से पूरी तरह से सूखी हुई है, इसी वजह से तुम इसके अंदर रह पाए। शायद इसी वजह से इसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। धात तेरे की, अगर पानी होता ना तो तुम इसके अंदर रह ही नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें पानी हो तब भी मैं रह सकता हूँ, समझे? मैं नहीं मानता। अच्छा, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास कर लूं? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इस मटकी में थोड़ा सा पानी डाल। तू अब डाल पानी, डाल। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से वही शीशी निकालकर उसका जल बड़ी फुर्ती से मटकी के अंदर डाल दिया। लो, डाल दिया मैंने पानी। अब देख, तू देख। अभी मैं तेरे सामने इस मटकी के अंदर घुसकर दिखाऊंगा और फिर बाहर निकलकर तुझे ऐसी मौत दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहते ही राक्षस काले धुएं में बदलकर मटकी के अंदर समा गया। अगले ही पल वो बाहर निकला और फिर से विशाल मानव का रूप ले लिया, लेकिन तभी उसके शरीर में आग लग गई।
अरे अरे, आखिरकार तूने इस मटकी के अंदर क्या डाला था? क्या डाला था तूने? बोल बोल। मूर्ख कहीं के, इसका रहस्य मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मटकी के अंदर मैंने क्या डाला था। ये तुम कभी नहीं जान पाओगे, कभी नहीं। कुछ ही देर में राक्षस जलकर राख हो गया। आखिर आपने इस मटकी के अंदर कौन सा जल डाला था? हाँ गौरी, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। जब मैं जंगल के तालाब की तरफ गया था तब मुझे वहाँ एक साधु महाराज मिले थे जो भविष्य देखने वाले थे। साधु रहस्यमय अंदाज में अर्जुन के नजदीक आकर आहिस्ता से बोला, अर्जुन, मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है बच्चे। क्या है मेरे भविष्य में साधु महाराज? तुम बहुत ही जल्द तालाब से एक मटकी निकालोगे। जब तुम उसे खोलोगे तो उसमें से एक भयानक राक्षस निकलेगा। उस राक्षस को बरसों पहले मैंने ही उस मटकी के अंदर कैद किया था। उसने मनुष्यों का जीना हराम करके रखा था। लेकिन याद रखना, जब वो राक्षस इस मटकी से बाहर निकलेगा तो वो खुद को मटका देव कहेगा। वो तुम्हें कहेगा कि वो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। फिर आगे क्या होगा साधु महाराज? फिर वही होगा जो हर लालची मनुष्य के साथ होता है। तुम उसे अपनी 3 इच्छाएं बताओगे और जब वो तीसरी इच्छा पूरी करेगा तब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को वो मार देगा और फिर वो इस दुनिया में तबाही मचा देगा। बाप रे बाप! महाराज, क्या ये भविष्य बदला नहीं जा सकता? यही तो नियति है। भविष्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उससे बचने के उपाय जरूर किए जा सकते हैं। तो महाराज, उपाय क्या है, बताइए ना। ये जल लो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना अर्जुन, तीसरी इच्छा पूरी होने के बाद जब वो राक्षस तुम्हें मारने की धमकी दे तब धैर्य मत खोना। उससे कहना, तो इतना बड़ा राक्षस होकर इतनी छोटी सी मटकी में कैसे समा जाता है? और वो घमंड में कहेगा कि राक्षस छोटे और बड़े दोनों का रूप ले सकते हैं। फिर तुम उसकी बात पर विश्वास मत करना। उससे कहना, अगर इसमें पानी डाल दूं तो क्या तू तब भी इसके अंदर रह पाएगा? फिर वो क्रोधित हो जाएगा और अपनी बात साबित करने के लिए मटकी में जाएगा। बस तभी तुम इस शीशी का जल उस मटकी में डाल देना और जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मेरी बात ही नहीं मानी तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मृत्यु निश्चित है। लेकिन बच्चे, ईश्वर पर भरोसा रखना, यही जल तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसका मतलब आप पहले से जानते थे कि वो राक्षस आपको मारने वाला है? हाँ गौरी, साधु महाराज ने सब कुछ पहले ही बता दिया था कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। लेकिन उन्होंने मुझे वो जल दिया और उसी से आज हम बच पाए। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है कि मटकी से पहले आपको वो साधु मिले। अगर वो नहीं मिलते तो आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। चलो, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम आखिरकार सुधर गई। अब तुम लालची गौरी से अर्जुन की प्यारी गौरी बन गई। उस दिन अर्जुन और गौरी ने समझ लिया, धन से बड़ी दौलत विवेक है और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इच्छाओं का अंत तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षस को हराता है।